Hello students, how are you all? Yesterday we discussed about the reactivity series and I gave you a easiest way to learn the series. So yes, now we are going to make the series again in a very short and precise manner. So yes, कालू नाम का माली आलू जरा फीके से पकाता है. हाइड्रोजन मिडल पॉइंट होता है, आपको पता है. देन हमने किया था कॉपर, हट, सिल्वर, आगे आ पागल. तो ये हमने कल रिएक्टिविटी सीरीज डिस्कस की थी. आई टोल्ड यू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स of this series, which is more reactive metal, which is the less reactive metal, and which can displace hydrogen from its solution and which cannot displace hydrogen from its solution. And on the basis of that, I told you to do some of the numericals which are present in your S-Chant book. So yes, tomorrow I am going to discuss these numerical first because these numericals are very important for your exam point of view. First question is, in a solution of silver nitrate, a copper plate was dipped. सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर प्लेट डाल दिया. मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख रही हूँ. सिल्वर नाइट्रेट में ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है. सिल्वर नाइट्रेट में हमने कॉपर प्लेट डाल दिया. देन आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन वॉट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर प्लेट. विच मेटल इज मोर रिएक्टिव, कॉपर और सिल्वर. आपने देखा कि यहाँ पे सिल्वर मेटल डिपॉजिट होने लग गई है, यानी कि कॉपर ने उसको डिस्प्लेस कर दिया है और सिल्वर मेटल डिपॉजिट होने लग गई है. दैट मीन्स कॉपर ने डिस्प्लेसमेंट कर दी है तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव. जो भी चीज यहाँ पर सॉल्यूशन में होती है उसको हम एक्वस लिखते हैं, जो भी मेटल नॉर्मल होती है उसको सॉलिड लिखते हैं. दिस इज द वे टू राइट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ये सबसे इजीएस्ट वे है. यहाँ पे आप उनकी स्टेट भी इजीली लिख सकते हो. ठीक है. तो यस, एक्वस विद द मेटल विच इज इन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड कॉपर और द मेटल विच इज प्रेजेंट एज इट इज, इसके साथ हम सॉलिड लिखते हैं. ठीक है. तो सिल्वर डिपॉजिट होने का मतलब ही यही है कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. दैट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. अगर आपको रिएक्शन बनानी नहीं आ रही है तब इसमें रिस्क मत लेना. पेपर में गलत चीज के मार्क्स कटते हैं. लेकिन अगर आपको बनानी आती है तो डेफिनेटली यू मस्ट राइट द रिएक्शन इन द आंसर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. यहाँ पर हमेशा और हमेशा होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. तो आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये वर्ड आपके आंसर में लिखना जरूरी है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और डिस्प्लेसमेंट डज नॉट टेक प्लेस. ये आपको दोनों बार लिखना पड़ेगा. लेकिन कभी भी जब एक मेटल दूसरे को डिस्प्लेस करती है तो ये टर्म आपके पास आंसर में जरूर आती है. वेदर यू आर राइटिंग द रिएक्शन और नॉट. रिएक्शन लिखो चाहे नहीं लिखो वो आप पे डिपेंड करता है. अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो आप रिएक्शन मत लिखो, लेकिन आपको ये डिस्प्लेसमेंट वर्ड आंसर में लिखना बहुत जरूरी है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a solution of copper sulfate was kept in an iron pot. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मींस एक्वस और वो आयरन पोट में रखा है मींस सॉलिड. ठीक है. आफ्टर अ फ्यू डेज द आयरन पोट वाज फाउंड टू हैव अ नंबर ऑफ होल्स इन इट. आयरन पोट में होल्स हो जाते हैं. राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन दैट टुक प्लेस. एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टिविटी. तो यस, आपको रिएक्शन बताने इन टर्म्स ऑफ द रिएक्टिविटी. होल्स होने का मतलब क्या है? रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. तो यस, फेरस सल्फेट बन जाएगा. एक्वस प्लस कॉपर को ये निकाल देगा. मैंने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बनाई है कि अगर आपको बाई चांस इसका आंसर नहीं भी समझ आ रहा क्वेश्चन को देखिए. यस स्टूडेंट्स, अगर आपको रिएक्टिविटी कभी समहाउ नहीं भी पता चलती है कि क्या रिएक्शन होनी चाहिए क्या नहीं, देन वी हैव द रिएक्टिविटी सीरीज. यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस रिएक्टिविटी सीरीज. Iron is placed here and copper is placed here. That means iron is more reactive than copper. Then definitely it will displace the copper from its solution and makes the product.
तो यस, आपको ये रिएक्शन रिएक्टिविटी टर्म्स में भी बतानी थी। पहले आपको रिएक्शन लिखना था, हम रिएक्शन लिख चुके हैं। एंड द आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, दैट्स व्हाई इट कैन डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कॉपर सॉल्यूशन। तो ये हमें आंसर के साथ मेंशन करने की जरूरत है। सो इस तरह से हम ये वाला आंसर सोल्व करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वुड you observe when zinc is added to the solution of iron sulfate, iron 2 sulfate। तो यस, आयरन सल्फेट के अंदर अगर आपने जिंक को ऐड कर दिया, देन व्हाट विल यू ऑब्जर्व, वेदर द रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। सी, जिंक इज मोर reactive than iron, then obviously it will displace the iron from its solution to make the product, then the reaction will takes place and this reaction will takes place। तो आपको रिएक्शन भी लिखना है और रिएक्टिविटी की टर्म्स में आंसर भी देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which case you will observe the displacement reaction, NaCl solution and copper metal, MgCl2 solution and aluminium metal, iron sulfate plus silver metal, silver nitrate plus copper metal। So yes, इन किस केस में आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा? कॉपर सोडियम से कम रिएक्टिव है, दैट मीन्स नो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से कम रिएक्टिव है, दैट मीन्स अगेन नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। एंड सिल्वर आयरन से कम रिएक्टिव है, देन अगेन नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, देन यहाँ पर रिएक्शन होगा एंड कॉपर सल्फेट नाइट्रेट, copper nitrate and silver will form। So yes, only in the fourth case reaction will takes place, in rest all the cases reaction is not going to takes place। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे के सारे आंसर बहुत ही जल्दी मिल जाते हैं फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो ये आंसर्स बहुत ही इजीली आप दे सकते हो और सही आंसर दे सकते हो। एंड अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वेदर इट कैन कम एज 1 मार्क क्वेश्चन, वेदर इट कैन कम एज 2 मार्क्स क्वेश्चन, ये आ सकता है। नेक्स्ट वी आर हैविंग वन टेबल, here we are having metal oxide, then zinc, magnesium and copper। zinc oxide, magnesium oxide MgO, and then copper oxide। तो यस, क्या है क्वेश्चन? जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कॉपर ऑक्साइड वर हीटेड। इन तीनों को हमने हीट किया टर्न बाय टर्न विद मैग्नीशियम, जिंक एंड कॉपर मेटल्स एंड शोन इन द फिगर। फॉलोइंग डाटा में जैसे शोन किया, इसको इसके साथ हीट किया, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, ऐसे टर्न बाय टर्न हमने तीनों ऑक्साइड्स को हीट किया। इन विच केस विल यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेकिंग प्लेस? आपको इनमें से किस केस में रिएक्शन होते हुए दिखेगी? जिंक के साथ तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर सकता, बोथ आर द सेम मेटल। किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम? किसी की ज्यादा कम नहीं है, तो ऑब्वियसली नो रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। इफ मैग्नीशियम विल बर्न विद द जिंक ऑक्साइड, then obviously magnesium oxide will form because magnesium is more reactive than zinc, so here the reaction displacement reaction will takes place। then copper और zinc में से copper is less reactive, that means no reaction will takes place। then magnesium oxide and zinc is less reactive, then no reaction will takes place। magnesium with magnesium, nothing will happen। copper with magnesium oxide, copper is again less reactive than magnesium, though no reaction will takes place। copper with zinc is more reactive, then displacement reaction will takes place। magnesium is more reactive, then again displacement reaction will takes place। copper and copper, nothing will happen। so these kind of question we generally do for the exam। yes students, now we are having our next question, that is, here we are having 4 metals A, B, C and D। Here are some solutions: ferrous sulfate, copper sulfate, zinc sulfate and silver nitrate। Here it is given in the question itself, then when A reacts with ferrous sulfate, it do not show any reaction, means no reaction takes place। Here it show the displacement reaction, or here it doesn't mention कि क्या होगा, whether the reaction will takes place or not।
ठीक है. B will show the displacement with the iron sulfate. No reaction with copper sulfate is shown here. No reaction takes place with the zinc sulfate and silver nitrate. तो इस तरह से ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन विच इज नॉट डायरेक्टली आस्क्ड. ये थोड़ा सा घुमाकर पूछा हुआ है. दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन योर एग्जाम. फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, ये तो आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है. अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग ऑल. ए बी सी और डी में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है. आप पहले तो ये देखो, आयरन कॉपर जिंक और सिल्वर में से कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है. इट इज आयरन. तो जो इसके साथ भी डिस्प्लेसमेंट शो कर सकती है, दैट विल बी द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. सो फर्स्ट आंसर इज बी, कि बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल. फिर यहाँ पर दिया हुआ है सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, व्हाट वुड हैपन इफ दिस बी रिएक्ट्स विद कॉपर सल्फेट. यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है ना, तो दे आर आस्किंग कि व्हाट विल हैपन इफ बी रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट. सो यस, इफ any metal can displace iron from its solution, then copper is the less reactive than iron. So obviously it can displace copper also from its solution. So here the displacement reaction will takes place. ठीक है, because B is more reactive than copper and the color of this copper sulfate, blue color जो होता है, becomes fade and the copper reddish brown will deposited at the base of the container जिसमें भी हम रिएक्शन कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे लिखा what would happen, क्या होगा, मतलब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो. तो आपको ये लिखना जरूरी है कि ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट फेड्स एंड द रेडिश ब्राउन क्रिस्टल्स विल फॉर्म एट द बेस ऑफ द बीकर. थर्ड क्वेश्चन इज, राइट डाउन द रिएक्टिविटी सीरीज अमंग दिस ऑल, कि विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव एंड विच मेटल इज लीस्ट रिएक्टिव. ऑब्वियसली द बी इज द मोस्ट रिएक्टिव. डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो मेक श्योर कि आप सबसे ज्यादा रिएक्टिव से सबसे कम रिएक्टिव में जाओ. यस बेटा, ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये बच्चे सबसे ज्यादा गलत करते हैं. आंसर इज राइट, सीरीज इज राइट, लेकिन डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है तो इंक्रीजिंग लिख देते हैं, इंक्रीजिंग पूछा है तो डिक्रीजिंग लिख देते हैं. तो इस पे ध्यान रखना है आपको. डिक्रीजिंग मीन्स यू हैव टू राइट द मोस्ट रिएक्टिव मेटल एट द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, तो मोस्ट रिएक्टिव ये हो गई. उसके बाद आप देख लो डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है. और कॉपर और सिल्वर में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर. तो जो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है ऑब्वियसली वो सेकंड नंबर पे रिएक्टिव है. देन जो सिल्वर को कर सकता है सी, एंड देन जिसने किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं किया डी. सो दिस विल बी द रिएक्टिविटी सीरीज फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Now we are having our next reactivity. We were actually discussing the reactivities of the metals with different things like air, water and so on. तो उसमें हमारा next reaction है the reaction of the metals with chlorine. Yes, क्लोरीन के साथ जब मेटल रिएक्ट करता है तब वो क्या बनाता है. When the metal will react with chlorine gas, then it will form metal chloride. ये हमेशा और हमेशा मेटल क्लोराइड बनाता है. एंड दिस मेटल क्लोराइड इज बेसिकली आयोनिक इन नेचर. आयोनिक मीन्स मेड अप ऑफ द डिफरेंट आयन्स. This ion, because of the ionic nature of this metal chloride, it can conduct electricity. Because of the presence of the electrolytes in it, it can conduct electricity in the solution or in the molten state. Solution or in the molten state. Solution तो आपको पता ही है, aqueous solution. जैसे ही हमने पानी में डाला solution बन गया. But molten क्या होता है? मोल्टन का मतलब होता है किसी भी चीज को हम गर्म करके जब उसको पिघला लेते हैं, मेल्ट कर लेते हैं, तो जो लिक्विड बनता है उसको हम मोल्टन स्टेट बोलते हैं. तो आयनिक कंपाउंड लाइक मेटल क्लोराइड्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ काइंड ऑफ सॉल्यूशंस, लाइक इन एक्वस सॉल्यूशन और इन द मोल्टन सॉल्यूशन. दीज आर जनरली हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं बिकॉज strong force of attraction existing between the two ions, that is electrostatic force of attraction. ये क्वेश्चन हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, हमारे 5th चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था. तो इट्स electrostatic force of attraction present between the ionic compound. Any kind of ionic compound possess electrostatic force of attraction. ठीक है. Now all the
metals can combine with this chlorine gas to form their respective electrolytes और chlorides. ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. इसका अगर हम नेचर समझने की कोशिश करें, this particular electrolyte is chloride is formed by two ions. Sodium is a metal which has a tendency to lose electron. Chlorine is a atom or a non-metal which has a tendency to gain electron. इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया और अल्टीमेटली इट कम्स इनटू अ सोडियम पॉजिटिव स्टेट एंड मेक इट एज अ क्लोराइड नेगेटिव स्टेट. ये दोनों कंबाइन करके ये बनाते हैं. These are the ions, that's why it is known as ionic compound. ठीक है, और ऑब्वियसली आयनिक कंपाउंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि इसकी वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई हो जाता है. और ये आयंस की प्रेजेंस की वजह से ही इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. इसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स ही बोलते हैं. तो इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस की वजह से इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो दे कैन रिएक्ट डायरेक्टली. मैग्नीशियम के साथ भी आप डायरेक्ट रिएक्शन कर सकते हो. मैग्नीशियम क्लोराइड विल फॉर्म, कैल्शियम क्लोराइड विल फॉर्म, एंड देन एल्यूमिनियम क्लोराइड विल फॉर्म बाय हीटिंग. क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो हमें थोड़ा हीट करना पड़ेगा. देन जिंक क्लोराइड, देन आयरन क्लोराइड. तो इस तरह से सारे के सारे क्लोराइड बन सकते हैं बिकॉज ऑफ द सेम काइंड ऑफ नेचर ऑफ द रिएक्शन. यहाँ पे डायरेक्ट बन जाएंगे, आगे जाके हमें हीट करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द लेस रिएक्टिविटीज ऑफ दिस मेटल्स. ठीक है, तो ये हमारी रिएक्टिविटी है ऑफ द मेटल्स विद क्लोरीन. नाउ वी आर हैविंग आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल विद द हाइड्रोजन. Whenever a metal will combine with hydrogen gas, it will form metal hydride. Like if sodium will reacts with hydrogen gas, then it will form sodium hydride. In this, sodium is present in positive state and hydrogen is present in negative state. ठीक है, अभी क्या है metals की reactivity towards the hydrogen. Actually, most of the metals do not reacts with hydrogen. ज्यादातर metal reacts ही नहीं करती. Why it is so? Because the reactivities of the metals is due to their tendency to lose electron. मेटल्स की लूज करने की, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की टेंडेंसी की वजह से दे आर रिएक्टिव इन नेचर. एंड हाइड्रोजन आल्सो जनरली रिएक्ट्स बाय लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन. तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, देन हु विल गेन द इलेक्ट्रॉन. तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेटल्स डू नॉट रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर मेटल हाइड्राइड्स. ओनली द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स like sodium, potassium, calcium and magnesium can combine with hydrogen to form their hydrides. One more thing I mentioned in our 5th chapter, generally and mostly the hydrogen is present in the H positive state, but only in their hydrides it is present in negative state. तो यहाँ पर वो concept हम कर रहे हैं. ठीक है, हमेशा और हमेशा हम हाइड्रोजन को हाइड्रोजन पॉजिटिव ही पढ़ते आए हैं. मैंने कहा था सिर्फ एक और दो जगह हाइड्राइड्स के केस में आप ये पढ़ोगे कि वो नेगेटिव भी बनाता है अपना आयन. तो हियर यू कैन सी दैट हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग द नेगेटिव आयंस. बट दिस रिएक्शन इज जनरली वेरी डिफिकल्ट टू टेक्स प्लेस. तो इसलिए बहुत कम मेटल इसको कर सकते हैं. द सेम रिएक्शन कैन टेक्स प्लेस विद द पोटेशियम एंड देन मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. पहले कैल्शियम लिख देना. तो magnesium and calcium reacts with hydrogen gas only on heating because of their less reactivity to form their magnesium hydride and calcium hydride. So these kind of hydrides will form when the metals will react with hydrogen. These hydrides are again forming the ionic compound, having the electrolytes so that they can conduct electricity, and they are having a strong force of attraction, that is the electrostatic force of attraction between them. So this is about the reactivities of the metals with different things. These all comprises the chemical behavior or chemical reactivity of the metal.
इसी के साथ आपका केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कंप्लीटली खत्म हो गया है. इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द नॉन मेटल्स. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.